आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मेरा नाम है राजन राही। वंदे मातरम। दर्शकों, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आरपी सिंह जी, जिन्हें लोग समाज सेवक कहते हैं। उनकी जो बातें हैं, जो उनके मुद्दे होते हैं, वो बड़े गहरे होते हैं और आज का वीडियो अंत तक आवश्यक सुनना जरूरी है। अगर आप हिंदू सनातन धर्म है और हिंदू सनातन धर्म से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना आवश्यक है। सर, वैसे तो सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगा, 2 तारीख को जल अभिषेक है। देश भर से लोग आ रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर, जो भी आसपास मंदिर है, भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा और आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ियों को लेकर क्या संदेश? जय श्री राम, जय भोले बाबा की। भोले बाबा में हो रहा है पूरा हमारा हिंदुस्तान, और हर आदमी के दिल में इस टाइम भोले बाबा है। और भोले बाबा का नाम भोले बाबा है, और भोले बाबा जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं और वो भोला ही हो जाता है। इसमें आप ये देखें, भोले बाबा का लेके भी राजनीति होती है। भोले बाबा को भी हिंसक कहा जाता है। आप ये देखिए कि राजनीति कितनी नीचता तक उतर जाती है कि भोले बाबा को भी हिंसक बोला जाता है, और भोले बाबा को लेके हिंदुओं पर भी इसी तरह की टिप्पणी की जाती है। मैं हिंदुओं का आगाह करना चाहता हूं कि आप सिर्फ बहकावे में आके वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग करते हैं, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको पार्टियों की बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ये कौन लोग हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस 99 सीट लेके आज पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, पार्लियामेंट में जितने लोग जो साथी जुड़े हुए हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, ना काम करने के लिए आए हैं, ना वो काम करने देंगे। ये कंफर्म है, ये सभी को मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, ये सही है, सच्चाई है। आप ज़रूर टीवी देखते होंगे और ज़रूर देखें। काम नहीं होने देंगे, वो उनका सिर्फ मकसद है देश को पीछे ले जाना। अब मैं पहले मुद्दे पर आता हूँ कि राहुल गांधी जो आज विपक्ष के नेता हैं, उनकी जाति क्या है? सरनेम तो गांधी लगता है। नहीं, गांधी है नहीं ना, वो गांधी नहीं है ना। उनकी जाति हिंदू नहीं है, वो जाति छुपा के, जो आज ये भी एक पाप है। मैं कहता हूँ जाति छुपा के हिंदुओं को गाली देता है। और जो आदमी, आप ये देखो, उनका दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी का हस्बैंड का क्या था नाम है, सबको पता है कि नहीं है? सबको पता है ना। तो ये कैसे गांधी हो जाएगा? और प्रियंका जो गांधी बोलती, वो कौन है? किस परिवार में उसने शादी कर रखी है? वो कौन लोग हैं? वाड्रा परिवार में। वाड्रा परिवार है कौन? गाली तो दी जाती है ना हिंदुओं को, वो भी गाली दे रही है और वो भी गाली दे रहा है। इनकी जाति क्या है? दोनों की जाति का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और इनको वोट देने से पहले लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ये कभी कोई हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करेंगे, ना हिंदू के लिए काम करेंगे। ये हिंदू को बांटेंगे ये। अब आ जाएं आप दूसरी बात पे। आप राजनीति को देखें कि राजनीति किस करवट जा रही है, क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में आप घूम के देखिए, आज जो सड़कों का जाल बिछा है, रेलवे का जो जाल बिछा है, उसका भी डेटा आया हुआ है। आप देखेंगे वीडियो पे कि भाई कांग्रेस के टाइम में कितने एक्सीडेंट होते थे और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कितने एक्सीडेंट, सारी रिकॉर्ड हैं, सब चीज़ें आप उसको चेक कर सकते हैं, एक एक रिकॉर्ड है। इन्होंने सिर्फ देश के खिलाफ काम करना। आपको पता है, जब गेहूं आते थे किसी ज़माने में, लेवी पर गेहूं मिलते थे लोगों को, राशन कार्ड पर गेहूं आते थे, कैसे गेहूं आते थे पता आपको? अमेरिका से आते थे शायद।
वो गेहूं लाल रंग का होता था, कुछ गेहूं गेहूं फेंक दिए जाता तो गेहूं खाए, वो गेहूं खिलाते थे ये। वो अकाल पड़ा था। अकाल की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। जब हम राशन से गेहूं लेते थे तो जो गेहूं जब गांव माता नहीं खाती थी, वो गेहूं हमारे लोग खिलाए जाते थे इनके टाइम में। हाँ याद है, वो सबको याद ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं, आपको भी याद होगा इन्होंने क्या क्या किया देश के साथ, और इन्होंने जितनी गद्दारियाँ करी है देश के साथ, आप भुलाया नहीं जाता था। पता नहीं कैसे हिंदू लोग भूल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी उपचुनाव आपने देखा और चुनाव भी देखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो है वजन बड़ा है और दिल्ली विधानसभा की भी तैयारी हो रही है। केरल में भी आप देख रहे हो व्यापार कैसा हो रहा है, उस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, इससे तो मैं भी बहुत चिंतित हूँ। ये क्या गोलमोल है। गोलमेल तो आप देखें, जो हमारे जो पुराने जो आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है वहाँ से। जो कि अभी कुछ सांसदों ने भी इस बात को उठाया है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर थे जो काम नहीं किया, उन्होंने खिलाफी काम किया है बीजेपी के। अब आप ये देखिए कि जो लोग राहुल गांधी के साथ जो मिले हुए हैं, केजरीवाल जो राहुल गांधी के साथ और ले रहे हैं और साथ दे रहे हैं, ये क्या है? ये देश के खिलाफ है। क्यों? जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित को लेकर गालियां दिया, सभी दिल्ली वासियों को पता है। जितनी भी ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, सब पहले आरोप पर आरोप चलते थे, यहाँ तक कि गालियों का सिलसिला तक चला। आज इनका गठबंधन है। मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। मैं आंखें खोलना चाहता हूँ इस हिंदुओं का, हिंदुस्तानियों का, इस हमारे भारतीय लोगों का आंख खोलना चाहता हूँ, और आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा। जो देश तरक्की कर रही है 2047 में, हमारा जो प्लानिंग है उसमें फेल करने के लिए सारी पार्टियां लगी हुई हैं। इसलिए मैं एक एक करके मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ। और केजरीवाल कांग्रेस दोनों चुट्टे हैं, दोनों ने हाथ मिलाई है, एक दूसरे का गाली दिए और फिर मिले। उसके बाद आए लालू। जिस लालू ने चारा खाया, पूरा बिहार खाया है लालू ने, और आज उसके बच्चे खा रहे हैं। उस लालू के पास क्या था? भैंस चराने वाला तो था। आप क्या देख रहे हो लालू के अंदर? लालू बिहार को क्या दे देगा? कुछ नहीं देगा, सिर्फ लूट के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। लालू ने अपने राज्य में सिर्फ डकैतों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था, उन्हें ऐसा काम किया था। अब आ जाए मुलायम सिंह पे। मुलायम सिंह क्या थे? मुलायम सिंह पहलवानी तो थे। मुलायम सिंह का लड़का टोटी चोर, आप ये देखें 300 करोड़ 400 करोड़ रुपये लगा के अपने डांस कराता था, सफाई डांस कराता था। वो 300-400 करोड़ रुपये किसके थे? उसके पिताजी के थे, टोटी चोर के पिताजी के थे। क्या जनता के पैसे थे जो इन्होंने लूटाया। आज ये कहता है कि मैंने ये मतलब गुमराह करने की हद हो गई है। काम कुछ नहीं करना, सिर्फ गुमराह करना है, और उसी में पब्लिक गुमराह होती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया गठबंधन कहती है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के साथ भी आज बीजेपी का गठबंधन हुआ है। ये भी तो है कि बीजेपी का भी तो आज गठबंधन है। नहीं, देखिए, आप बिहार में जो गठबंधन हुआ है अपने नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के टाइम में और लालू के टाइम में अब बहुत फ़र्क है। बिहार ने तरक्की किया है। जब ये गठबंधन जब बीजेपी के साथ हुआ है, तब से बिहार की तरक्की हुई है। आप बिहार में जाएंगे, अभी जो इन्होंने उनको जो पैकेज दिया है, आप ये देखना, बिहार और यूपी, जो बिहार में जो बिजनेसमैन नहीं जाता था वो बिहार में जाएगा। आप ये देखना, अभी सीता माता का जो मंदिर है उसके लिए 500 करोड़ रुपये दिया गया ना। जिस टाइम वो मंदिर बनेगा तो क्या पब्लिक जुड़ेगी नहीं? क्या आप ये कहना कहते हैं जो बिहार में बेरोजगारी है, जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली में ज़्यादातर आते हैं और कई बार यहीं अपना साम्राज्य बना लेते हैं। तो अब जो है ऐसा नहीं होगा, मतलब वहीं के लोकल लोग को अब काम मिलेगा, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, वहीं व्यापार मिलेगा ना,
आप ये देखिए यूपी से अब कहाँ आ रहे हैं लोग, यूपी में व्यापार मिलने लगा। जय जी, आप जो रामनगरी जो आप बन रही है स्वर्ग की तरह, सिंगापुर फेल होएगा जिस दिन बनेगा, आप देखिएगा सिंगापुर उसके आगे कुछ नहीं होगा। अयोध्या नगरी रामनगरी बन रही है और 50 किलोमीटर चारों तरफ आप ये समझिए लखनऊ इधर और गोरखपुर वगैरह सारा एरिया इतना डेवलप करेगा। सारे बिजनेसमैन और अपने बिजनेस अभी से तलाशने लगे हैं। आप ये देखिए हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली की सड़कें देखें, आप बारिश होने के बाद आपने देखी होगी क्या हालात था। हाँ, और आप यूपी में जाइए, आपको क्या मज़ा आएगा। यूपी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है हर मामले में। आप राजनीति मत जाइए, आप हर मामले में जाके आंखें खोल कर देखिए कि सब चीज़ें बहुत अच्छा हुआ है। माफिया अभी थोड़ा सा फिर दोबारा से, क्योंकि चोरों की थोड़ी सी सीटें आई है ना, तो चोर थोड़ा सा उछलने लगे हैं, लेकिन उछलने तो लगे हैं, लेकिन उनके जो है ना जो उनके वो क्या बोलते हैं जहरीला जो फन है वो कुचले जाएंगे और कुचले जा रहे हैं। इनका ये काम रहा विपक्षियों का, इन्होंने ये काम किया है कि मिलजुल के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में हमारे देश को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। हिंदुओं को हिंसक कहा गया, हिंदुओं को टोटी चोर भी गाली देता है, हिंदुओं के सारे उसके एक आप देखें ना मुल्ला निकल के आता है, जो मुल्ले उसके निकल के आते हैं। आप डेविड में आप देखते हो जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फरमान जारी करा है, एक कानून जारी करा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक भी लगा दी है कि आपको अपना पंजीकृत करा के अपना परिचय, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको अपना परिचय आपको लिखना पड़ेगा दुकान के बाहर। क्या आप इस कानून से सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है, बिल्कुल सहमत है। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं अपना नाम अपने घर के बाहर लगाने में क्या दिक्कत है मेरे को? दुनिया लगाती है। आप ये देखें घर के बाहर अपने आप नेम प्लेट लगते हैं, लोगों के लगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ अपने दुकान पे लगाने के क्या क्यों नहीं हो ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए ना। को नहीं लगता जातिवाद कुछ बड़ा हुआ? जातिवाद तो पहले ही आप देखें ना कितना बढ़ा हुआ है। जातिवाद तो आप देखें कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। जातिवाद तो इन्होंने बढ़ा ही रखा है इन्होंने। इस कानून से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से आपका एक मजबूत रिश्ता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होना है। राजेंद्र नगर में जो घटना घटी, हमें बड़ा दुख है उसका। बच्चे वहाँ IAS की पढ़ाई कर रहे थे, और ऐसी घटना हमेशा आती रहती है। हम विवेक विहार की बात करें, चाइल्ड केयर की, या और भी कई, मुखर्जी नगर की बात करें, कभी किसी एकेडमी में आग लग जाती है। ऐसी संस्था पर और ऐसे लोग जो ऐसी संस्था खोलते हैं बिना टर्म्स कंडीशंस पे, इन पर कब लगाम लगेगी, और इस बारे में आपका अपना क्या कहना है? देखिए मैं तो चाहता हूँ इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिर्फ काम नहीं करते, सिर्फ चिल्लाते हैं। दिल्ली में जब से आए एक काम बता दो आप, मैं कहता हूँ कोई भी काम बता दें। शीला दीक्षित के टाइम में फिर काम हुआ था, और हमारी इस मीडिया ने और केजरीवाल ने उस टाइम गाली देकर आए थे ये। लेकिन आप ये देखें उसके बाद कोई भी आप फ्लाईओवर बता देंगे, एक फ्लाईओवर बनाया हो केजरीवाल ने, कोई काम हुआ हो, मैं कह रहा हूँ कोई। लेकिन उद्घाटन तो करे उन्होंने। उद्घाटन तो फर्जी उद्घाटन तो जब मर्जी करा लो आप इनसे। ये हैं किस लिए? फर्जी लोग, फर्जी भाषा और फर्जी काम। इन्होंने सिर्फ फर्जी पार्टी फर्जी बना के फर्जी काम करने के लिए आए। आप ये देखो ना, आप दिल्ली में आप कहीं भी निकल के देखो, आज ट्रैफिक का क्या हाल है, हैं? कितना बुरा हाल है। पोल्यूशन को लेकर पूरा हाल है। आप इन बच्चों का, जो बच्चों का कातिल हैं ये, आप किनका काम है? MCD में यही है ना, MCD में सरकार है, तो इनको नाले साफ नहीं करना चाहिए क्या? इन्होंने किया है क्या? आप इसके बजट तो इनको मिल गया होगा, पैसा तो मिल गया होगा सफाई के लिए, लेकिन काम नहीं किया इन्होंने। आप सड़कों पर देखो, रोड पर देखो, आप जो फ्लाईओवर के नीचे आप देखो, आप बारिश, एक दिन बारिश हो जाती है उसमें बसें फंस जाती हैं, लोग फंस जाते हैं उसमें, कई बार लोग मरते मरते बचते हैं। तो मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि इन पर केस दर्ज होना चाहिए, इन पापियों पर केस दर्ज होना चाहिए जो इन 3 बच्चों को इन्होंने जो मर्डर किया है। मैं तो मतलब आपका कहना है इसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार, PWD और MCD?
आप ये देखिए, सरकार किसकी है? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या काम है? कोई भी गलत काम हो रहा है तो क्या इन्होंने सिर्फ उसको जांच नहीं करना होती, उसको देखना नहीं होता है? इन्होंने सिर्फ अपनी डबली बजानी है। केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, तो इसलिए हम संपूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे। अब इनके पास एमसीडी भी है और तकरीबन 1 से 1.5 साल एमसीडी में सरकार बनाए हुए भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी एकेडमियाँ और ऐसी चाइल्ड केयर में हाथ से नहीं रुकते। क्यों? क्या वजह है? देखिए, एमसीडी तो है ना, अब तो इनके पास है ना, अब काम करना चाहिए था। अब उसके बाद से हाथ साए बड़े हैं, काम हुए कहाँ हैं? एमसीडी ने कहाँ काम किया है? कहाँ काम कर रही है? आपको कोई काम दिखाई दे रहा है? अब तो इनके पास है, इनको काम करना चाहिए ना। आप कहीं भी आप चले जाएं, डिपार्टमेंट के लोग, कहीं मकान, कहीं एक छोटा सा मकान कोई गरीब आदमी बना रहा है, वहाँ ये चले जाएंगे, वहाँ जाके डिमांड करेंगे। ये क्या ये केजरीवाल को नहीं पता है? वहाँ वसूली नहीं करते क्या? ये सिर्फ वसूली के लिए है। एक चैन बनी हुई है। ये पूरी चैन है, पूरी वसूली हो रही है। ये इनका काम ही यही है, वसूली करना। अगर ये काम सिटी के जो नए कमिश्नर आए हैं अश्वनी जी, उनसे क्या कहना चाहिए? भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और अब दिल्ली को सुधारें और दिल्ली के लिए अच्छा काम करें, और हमारा तो यही शुभकामनाएं हैं उनके लिए। तो ये थे आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए कांग्रेस पर। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू सनातन धर्म पार्टी को महत्वता नहीं देती, मुस्लिम समाज को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। कावड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं